बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Work for day 1, class 10th, unit number 1, quadratic equations. जी स्टूडेंट, हम अब क्लास 10th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसके अंदर स्टूडेंट जो फर्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बोर्ड में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे अटेम्प्ट करने के लिए, एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंपलसरी होगा। इसलिए स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सबसे पहले इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द इक्वेशन। जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा इक्वेशन किसे कहते हैं, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इज इक्वल टू का साइन यूज हो, इसको इक्वेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन। इस तरह इनके ये जो टाइप्स हैं इक्वेशंस की वो चलती जाती हैं। अब बात आएगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किन्हें कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, जो इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं लीनियर इक्वेशन की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन और इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद इक्वेशन की टाइप्स, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट इन 1 वेरिएबल, इन और 2 वेरिएबल। इस तरह स्टूडेंट 3 वेरिएबल में भी लीनियर इक्वेशन होती है। पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखिएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट देखिएगा जो वेरिएबल है वो x है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। x क्या है आपके पास? वेरिएबल। जहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और ये 1 वेरिएबल इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। और 2 वेरिएबल में देखिएगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे, एक x एंड एक y। लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि चाहे x है चाहे y है, जो मर्जी वेरिएबल देख लें, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल इसलिए कि 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपके चैप्टर भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? इन 1 वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाएगा इसको, कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। ये देखिए ये भी x वेरिएबल, x भी वेरिएबल। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये वेरिएबल्स नहीं होते, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन इक्वेशन में तो जहन में रखिएगा ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल आपके पास होते हैं एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स ये वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 2, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और वो है x। इसी तरह स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है, जिसको होमोजीनियस इक्वेशन भी कहा जाता है। अब वो आपके लेवल पे नहीं है, वो चैप्टर नंबर 2 पे है, यहाँ पर नहीं है। जब वहां पर करेंगे तो अगेन ये सारे डिस्कशन अगेन की जाएगी आपके साथ। लिहाजा अब आपको ये बात समझ आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट पेज ओपन करें, बुक ओपन करें स्टूडेंट, और उसका पेज नंबर 2 और बुक है पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। पेज नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट सबसे पहले आपकी हेडिंग बनी हुई ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन मैं रीड करता हूं, आप अंडरलाइन कर लें प्लीज। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। अननोन वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अननोन वेरिएबल कौन सा है, एक्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, देखें स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल क्योंकि एबीसी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज तो आपको गिवन होगी, तो जिसकी आपने फाइंड करना होगा वो क्या होगी, अननोन। बट नो हायर पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, इससे ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसी तरह इसी बेस के ऊपर अगर आप लीनियर इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे, इस तरह फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, ये जो स्टूडेंट फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर स्टूडेंट यहां पे 2 कंडीशंस है, वो जहन में रखिएगा। नंबर 1, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे ये आपने लाजमी लिखना है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह इसकी सेकंड कंडीशन के ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप देखें स्टूडेंट, ये क्यों हमने कहा कि ए 0 नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ पे कंडीशन रखी ए 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हमने ये कंडीशन रखी कि 0 नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ए 0 कर दें, अगर आप ए 0 कर देंगे तो देखिएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा टर्म 0 होगी, तो क्या आ गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप ए 0 कर देंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ गई 1, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसलिए स्टूडेंट जब आप डेफिनेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में
तो आपने प्रॉपर ये कंडीशन लाजमी लिखनी है कि वेयर a does not equal to 0 and a b c are real numbers। ये 2 कंडीशंस आपने लाजमी लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद आगे लिखा हो इज कॉल्ड अ जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक प्रॉपर आपकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर एग्जाम्स में आ जाए डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। मैं एक दफा अगेन इसको रीड कर देता हूं, स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, ये देखिए square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or second degree equation। A second degree equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0 and a b c are real number is called a general or standard form of quadratic equation। जी स्टूडेंट, ये पूरा पैराग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन का। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें पिंक कलर का जो बॉक्स बना हुआ है वहां पे लिखा हुआ रिमेंबर दैट इफ a इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपकी कंडीशन बताई कि अगर आप a इज इक्वल टू 0 कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन में। हाँ जी, यही बात लिख रहा है। इफ a इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0 then it reduces to a linear equation। ये किस में reduce हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में। अब इसके बाद स्टूडेंट ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्टूडेंट ये देखिएगा, ये जनरल लेक्चर है आज का कि जिसके बारे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिएगा प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, पहले x स्क्वायर है फिर सिंपल, फिर x की पावर 1 है फिर x की पावर 0, जहां पे x नहीं है आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले x की पावर 2 है फिर x की पावर 1 है फिर विदाउट x। ये जो फॉर्म होगी ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखिएगा ax स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कांस्टेंट, जो x वाली वैल्यू है वो है ही नहीं, यहां पर इसके अंदर bx वाली वैल्यू है ही नहीं, इसको क्या नाम दिया जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट, अब प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखिएगा। इफ b इज इक्वल टू 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहता है कि अगर मैं b 0 कर दूं, ये देखिएगा इफ b इज इक्वल टू 0, आप यहां पर b की वैल्यू 0 पुट करें, क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस 0, ये देखिएगा ये b है स्टूडेंट, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये देखिएगा ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ प्योर, ये जो फॉर्म बनी दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और प्योर इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे सिंपल x की पावर 1 नहीं है इसलिए। अब स्टूडेंट अगर देखिए आप पेज नंबर 2 के ऊपर ही आपको लास्ट पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर दी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये स्टूडेंट इससे कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड
प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिएगा स्टूडेंट, आपने बताना है, सोचिएगा ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये कौन सी है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी है, सिंपल एक्स भी है और विदाउट एक्स भी है, 3 वैल्यूज है, तो ये प्योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे होता 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर और सिंपल वैल्यू विदाउट एक्स, तो ये कौन सी है? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर है आपके पास और ये आपके पास जनरल फॉर्म है। हाँ जी, ये इसकी एग्जांपल्स मैंने लिख दी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं स्टूडेंट्स? आपके पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज अ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are the 3 methods to solve the quadratic equation. Number 1 is factorization, number 2 is a completing square method and number 3 is a biquadratic formula. इसके बाद स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज 1.1 को देखें हम, तो इसके अंदर आप 2 मेथड सीखेंगे, एक तो बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर अगर एक्सरसाइज 1.2 को देखें वहां पे आप सीखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और 1.3 के अंदर हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो स्क्वायर से बड़ी पावर की वैल्यूज इक्वेशंस होंगी, जिसमें 4 इक्वेशन है, पावर 4 आएगी, पावर क्यूब आएगी, उन तमाम को आपने सोल्व करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लिहाजा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अ फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस 8th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में, 7 से स्टार्ट हो जाती फैक्टराइजेशन, 7 से लेकर 9 तक आपने डिस्कस की। फिर एक दफा यहाँ पे हम दोबारा करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1। सॉरी स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी है, वो कहता है कि आप इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें और फिर बताएं कि कौन सी प्योर है, कौन सी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, फिर आपने बताना है कि इसमें से कौन सी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए, सिर्फ एक दफा आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए कि हाउ टू सॉल्व, तो ये आप बाकी क्वेश्चंस को इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। x + 7 x - 3 इज इक्वल टू -7। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दें, x² - 3x + 7x और -21 इज इक्वल टू -7। जी स्टूडेंट नेक्स्ट,
एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये कौन सी फॉर्म बनी आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना ली, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर सिंपल एक्स होगा, फिर विदाउट एक्स होगा, इज इक्वल टू 0। हमेशा इधर क्या आएगा? इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे 0 नहीं था, -7 था, मैं -7 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आया, क्योंकि मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसमें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2, ये भी एक इक्वेशन दी हुई है उसने हमें। इक्वेशन स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूं आपको, इक्वेशन किसे कहा जाता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इज इक्वल टू का साइन यूज हो जाए उसको इक्वेशन कहा जाता है। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 1। ये देखिएगा, अब यहां पे इज इक्वल टू का साइन यूज हो गया इस स्टेटमेंट में। हाँ जी, इस स्टेटमेंट के अंदर इज इक्वल टू का साइन यूज हो गया। अब ये इक्वेशन है, अब ये इसको अब आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 7 और 3 का 21, 7 3 का 21 एलसीएम आ गया। 3 का टेबल पर 7 है, 3 7 21 और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का टेबल कि 21 आ जाए, 7 3 21, 3 आया तो 3 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। क्या किया? इस 21 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया जी। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 में से 21 माइनस किए तो 7 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये देखिएगा, दिस इज आल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ प्योर। प्योर कब होती कि जब x वाली वैल्यू ना होती। अगर x वाली वैल्यू ना होती तो ये क्या होती? प्योर। अब x वाली वैल्यू आ गई तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ पार्ट सिमिलर, मैं इसमें से आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन जी स्टूडेंट, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे तो मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड सिखाया है एलसीएम का 21। एक मेथड एलसीएम का और भी होता है स्टूडेंट करने का, जो मैं ज्यादातर क्लास में सिखाता हूं ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? अगर आप देखिए x माइनस 2, स्टूडेंट एलसीएम के अंदर हर डिफरेंट चीज आती है। जब अलजेब्रिक एलसीएम लिया जाता है ना, ये तो वैसे आपने 7 3 21 आपने इसका किया, इसको तो हम इस मेथड से करेंगे ना। ये देखिएगा, 7 और 3 का एलसीएम लिया, 7 एज इट इज, 3 1 3, फिर 7 के टेबल पर 7 1 1, तो 7 3 21, तो आपने 21 रख दिया। ये तो अरिथमेटिक एलसीएम है ना। जब अलजेब्रिक एलसीएम लिया जाता है तो अलजेब्रिक एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर में हर वैल्यू को लिखा जाता है, हर डिफरेंट वैल्यू को आप लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 2। देखिएगा आपके पास एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करें तो हर डिफरेंट चीज जो डिनोमिनेटर में क्या है, एक x भी
और एक आपके पास x माइनस 2। ये क्या आएगा आपके पास एलसीएम, यानी कि एलसीएम आ गया आपके पास x माइनस 2। अब स्टूडेंट जो एलसीएम आया आप इसको हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। जो एलसीएम आया यानी कि x माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 के साथ, माइनस का साइन फिर x माइनस 2, तो यहां पे x माइनस 2 ओवर x, फिर स्टूडेंट इसी तरह प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। जो एलसीएम आया, एलसीएम क्या है x माइनस 2, आपने उस एलसीएम को हर टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ और फिर 4 के साथ, तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग करें x माइनस 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया आपके पास x प्लस 4 माइनस का साइन x माइनस 2 का स्क्वायर, एक x माइनस 2 ये, एक x माइनस 2 ये, तो क्या हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x, ये देखिएगा 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, और x माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया था हमारे पास x माइनस 2। क्या बताया कि डिनोमिनेटर में हर डिफरेंट वैल्यू को आप क्या लिख लें एज ए एलसीएम। तो उस जो एलसीएम बना आपने उसको हर टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो कटिंग होती थी आपने उसको कैंसिल कर दिया जो सिमिलर थे, बाकी रिमेनिंग आपके पास ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया x को x से किया x स्क्वायर, x को 4 से किया तो स्टूडेंट 4x माइनस, हाँ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 4 और माइनस 2ab, यानी कि 2 2 सा 4x प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट्स, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। जिसमें मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, कटिंग देखिएगा x स्क्वायर से वहां कैंसर, 4x प्लस 4x क्या हो गया 8x माइनस 4, ये देखिएगा ये 4x प्लस 4x, 8x माइनस 4 एज इट इज प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 8x इज इक्वल टू 0। 8x से कैंसर, तो रिमेनिंग 4x स्क्वायर minus 4 is equal to 0. Yes student, this is a pure form of quadratic equation. 4x square minus 4 is equal to 0 is a pure form of quadratic equation, not a standard. अगर स्टैंडर्ड होती तो इस तरह आता, पहले x स्क्वायर फिर सिंपल x फिर विदाउट x, यहाँ पर सिंपली क्या हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंशन कर दे क्योंकि इसने लिखा हुआ पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने मेंशन कर दिया, ये आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी स्टूडेंट, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5th और 6th बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर। ये स्टूडेंट अब आपकी असाइनमेंट है पार्ट नंबर 5th और पार्ट नंबर 6, इसको आपने खुद सॉल्व करना है बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर आपने एलसीएम ले लिया इसका तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके अगर कोई स्क्वायर बनता होगा स्क्वायर को ओपन करके ब्रैकेट्स ओपन करके कंबाइन कर लेना और एंड पे आपने मेंशन कर देना। अगर ये फॉर्म बन जाएगी तो आप लिख दीजिएगा इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर ये फॉर्म बन जाएगी इट इज अ
प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट, जो पार्ट्स आपको एज ए असाइनमेंट दिए ये लाजमी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ही आपको अगर एलसीएम लेना आ गया, नंबर 1, नंबर 2 आपको पता लग गया कि विच फॉर्म इज़ अ स्टैंडर्ड एंड विच फॉर्म इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, जो रिमेनिंग चैप्टर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक 1.1 में फिर 1.2 में हर जगह पर जाके आपने एलसीएम लाजमी लेना है। तो जो आज का जो टॉपिक था वहाँ पे बेसिकली ये काम था कि आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है हाउ टू फाइंड द एलसीएम, और आपने कोई भी इक्वेशन है उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अगर स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 2 क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी स्टूडेंट, हम ये चैप्टर कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, और जो लास्ट डे जो हमने सीखा वर्क फॉर डे 1 के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके मेथड टू सॉल्व करने के, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और जो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया, जो उसके 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन कन्वर्ट अ गिवन इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है वो मैंने आपको असाइनमेंट दिए, उम्मीद है कि वो आपने सॉल्व किए होंगे। जी स्टूडेंट, अब यहाँ से अब हमारा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 से कि जहाँ पर राइट डाउन द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो, मैंने वहाँ पर आपको वर्क फॉर डे 1 के अंदर ये क्वेश्चन बताया था कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर है देयर आर द 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज अ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड नंबर 3 इज अ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाय फैक्टराइजेशन। और जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत थॉरली डिस्कस किया हुआ है। 9th क्लास में यूनिट नंबर 5 के अंदर, 8th क्लास में आपने ये भी सीखा, इसको 7th क्लास में भी सीखा। तो लिहाजा आज हम फिर इसको एक दफ़ा करता हूँ, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपकी क्लियर नहीं हो सकी, अब लाजमी हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, मैथ में 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैथ की बेस है, बुनियाद है। उनमें से नंबर 1 एक जो चीज़ है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, LCM, अप्लाइंग द फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, या a क्यूब + b क्यूब। ये कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो मैथ की बेस हैं। यही अगर किसी चीज स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो वो मैथ में कभी भी नहीं रुकता। मैथ उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैथ बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल क्यों होता है? उनको फैक्टराइजेशन नहीं आ रही होती, उनको एलसीएम लेना नहीं आ रहा होता, उनके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही नहीं होते, जिनकी वजह से मैथ सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ऑल्दो आप ये 7th क्लास से कर रहे हैं, 7, 8, 9, तो अब ये तो कैसे मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, और ये आप लोगों को, क्योंकि इतना ही आप लोगों के ग्रिप में होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको करवाऊंगा ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं।
क्योंकि ये स्टूडेंट बेस है। हायर क्लासेस में जाकर एक ही क्वेश्चन के अंदर पता नहीं हम 3 to 4 टाइम, समटाइम 5-6 टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिहाजा अगर ये आती होगी तो फिर वहां पे फैक्टराइजेशन आपके लिए इजी होगी ना। तो लिहाजा आज का लेक्चर जो सा है ये आपके लिए इजी नहीं। इसके बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 है ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर का मैथ का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लें तो आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सारा ही यही चैप्टर है। उसके अंदर 4.1 एक्सरसाइज, उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है जो कि यहाँ पे आप सीखेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वहाँ पे वो एक्सरसाइज 4.2 है। जो आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है वहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 है। लिहाजा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और 2, ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। क्योंकि अगर ये आपको चैप्टर्स आते होंगे तो जो फर्स्ट ईयर है वो आपके लिए फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने मेहनत करके जिस तरह आपको समझाया जा रहा है इसको अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए, तो बेशक आप अपने फर्स्ट ईयर का मैथ देखिएगा वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसका चैप्टर नंबर 4। जी स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट। हमारे पास जो बुक है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और पेज नंबर है स्टूडेंट 5। हमने इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट solution x square minus x minus 20, x square minus x minus 20 is equal to 0। हाँ जी सर, ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम भी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसमें पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर सिंपल एक्स और फिर विदाउट एक्स, और इज इक्वल टू के हमेशा दूसरी तरफ क्या होगा 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट, मेथड देखिएगा आप कैसे, ये रफ वर्क यहाँ पे आपका सारा चलेगा। आपने स्टूडेंट यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 20, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के साथ। यहाँ पे जो स्टूडेंट कांस्टेंट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, जहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा वहां पे अंडरस्टूड होगा, वहां पे क्या है 1। यानी कि आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, तो क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20। अब 20 किस किस टेबल पे जाता है स्टूडेंट, वो सारे आप उसके पेयरिंग कर लें। सबसे पहले स्टूडेंट आपने 1 से स्टार्ट करना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 के टेबल पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10, बनाना आपने 20 ही है, ठीक है। और 3 के टेबल पे 20 नहीं जाता, 4 के टेबल पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, फिर 6 के टेबल पे 7 8 9 10, और इस तरह ये वापस फिर 5 के टेबल पे, फिर 10 के टेबल पे, फिर 20 के टेबल पे, इन्हीं टेबल्स पे जाता है। आपने बनाना क्या है, दरमियान वाली वैल्यू। फैक्टराइजेशन को मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है, क्यों कि ये दरमियान वाली वैल्यू को आप ब्रेक करके लिखते हैं। बनाना आपने क्या है 1x, क्या करके माइनस, जो कांस्टेंट के साथ साइन होगा वो आपने करके दरमियान वाली वैल्यू को बनाना है। यहां पे ऐसा पेयर सेलेक्ट करें कि जिसको हम माइनस करें तो 1 आए। देखिएगा 3 ही पेयर बने हमारे पास, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। 20 में से 1 माइनस किया 19, नहीं हमें 1x चाहिए। 10 में से 2 माइनस किया तो 8, नहीं बन सकते। 5 में से 4 माइनस किया तो 1, ये देखिएगा 1। तो आपने ये दरमियान वाली वैल्यू बनानी है, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। जी स्टूडेंट, इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो यहां पे आएगा 5x और फिर आएगा 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट साइन का इशू, यहां पे किस तरह साइन अप्लाई करना है।
बड़ी वैल्यू के साइन साथ हमेशा वही साइन आएगा जो यहाँ पर है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब 4 के साथ आप साइन डिसाइड कर ले, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1x बनेगा ना, -1x। अब स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन आया x, क्या आ गया आपके पास, x -5 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आया, अंदर बच गया x -5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स दोनों सेम होगी तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई। ये मेथड होता है चेक करने के लिए। अगर ये आपकी ब्रैकेट्स चेंज आ जाती तो फिर आपका वो आंसर जो फैक्टराइजेशन वो मेथड गलत है। हाँ जी, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू को और एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट, x + 4 इज इक्वल टू 0। लाइन लगाई, इसका मतलब है x -5 भी इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर भी 0 के बराबर है, और x + 4 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर भी 0 के बराबर है। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -4। हाँ जी, अब स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन सेट लाजमी बनाना है, इस पूरे यूनिट के अंदर जहन में रखिएगा। सोल्यूशन सेट बनाने का तरीका, सोल्यूशन सेट में पहले लिखते स्मॉल वैल्यू यानी कि -4 आएगा, फिर 5 आएगा। ये सोल्यूशन सेट बनाने का मेथड है। सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट पहले स्मॉल वैल्यू लिखी जाती है, फिर बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट, सोल्यूशन थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y -5। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। 3y² इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें y² -5y। हाँ जी स्टूडेंट, सारी वैल्यू को इधर ले आए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मुझे हमेशा क्या चाहिए, 0। ये आ जाएगा 3y² -y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले आया और इधर 0 बन गया। 3y² -2y² स्टूडेंट, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास y, तो रिमेनिंग 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -5/2 -5/2। अब इसका क्या बनाएंगे आप, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में मैंने अभी आपको बात बताई, पहले स्मॉल वैल्यू लिखी जाती फिर लार्ज वैल्यू। तो -5/2 जो माइनस वाली वैल्यू वो छोटी होती है वो पहले लिखेंगे, 0 बड़ी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू है तो वह बाद में लिखी जाएगी। जी स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट नंबर 2। इसी तरह पार्ट नंबर 3, solution 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हाँ जी, अरेंज द इक्वेशन। पहले तो आप इक्वेशन को अरेंज करें। हाँ जी, जब आपने इक्वेशन को अरेंज करना है किस तरह, सबसे पहले x² की वैल्यू होनी चाहिए, फिर सिंपल x की, फिर विदाउट x की, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिहाजा ये 17x² तो पहले इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा, -17x² -32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बार ध्यान में रखिएगा, x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या बना, पॉजिटिव।
अगर एक्स स्क्वायर का यानी कि स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, माइनस में, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये देखिएगा, मुझे यहाँ पे साइन क्यों चेंज करना पड़े, माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट आज तो हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फिर जब हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बात ध्यान में रखिए, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, चाहे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें, इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये बात ध्यान में रखिए, आंसर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बहुत से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, कि जब फैक्टराइजेशन ना होती हो, फिर वो मेथड्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड होते हैं। खैर, ये मैं जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब ये आगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, आपको मैंने बताया था कि जो ये कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के साथ। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 17। ये सारा काम आप करेंगे रफ वर्क के अंदर। हाँ जी, 17 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 28, 8 2 4 2 68 बन गया। अब स्टूडेंट 68 किस किस टेबल पे जाता है, वो तमाम टेबल्स आप लिखें, लेकिन मैंने आपको कहा था हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि अभी आप ये सीख रहे हैं इसलिए 1 से। जब ये आपको इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी तो आप खुद ब खुद ही टेबल पढ़ के गैस कर सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए। हाँ जी, लिहाजा आपको सिखाने के लिए पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 68, 68। 2 के टेबल पे देखिएगा ये जाता है 34। फिर इसी तरह 3 के टेबल पे देखिएगा जाता है कि 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे। अब यहाँ पे देखिएगा, फौरन यहाँ पे रुक जाए, आपने बनाना क्या है, 32 बनाना है। क्या करके, जो कांस्टेंट के साथ साइन है, कांस्टेंट के साथ क्या साइन है, माइनस, तो माइनस करके 32 बनाना है। तो देखिएगा ये पेड़ सेलेक्ट हो गया। कैसे कि 34 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 32। तो अब इसको लिखने का मेथड 17x स्क्वायर एज इट इज। इसमें से स्टूडेंट जो बड़ी वैल्यू वो पहले लिखें, क्या आएगा, 34x, फिर छोटी वैल्यू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, अब इनके साइन अप्लाई करने का मेथड आपको बताया था कि जोन सा यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ आ जाता है। छोटी के साथ आप खुद डिसाइड करेंगे। 34 प्लस क्या, 2x क्या होना चाहिए, माइनस का, तभी तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 32 बनेगा ना। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, 17x, अंदर आ गया हमारे पास x प्लस 2। सिमिलरली माइनस 2 कॉमन आया, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा ब्रैकेट सेम होगी, तो इसका बाद आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई। एक दफा ब्रैकेट वाले वैल्यू को लिखना है, एक दफा विदाउट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला भी फैक्टर 0 के बराबर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2, 17x एज इट इज, यहाँ पे आएगा +2, -2 रख के +2, x की वैल्यू 2/17। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन गया। पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है -2 और फिर बड़ी वैल्यू 2/17। जी स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 3। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट, प्लीज इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट, मैं फिर अगेन आपको बता दूं, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि ये बेस है मैथमेटिक्स की।
इसका फोर्थ पार्ट स्टूडेंट वो आपने खुद सोल्व करना है। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करना है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो पहले आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो वैल्यू यानी कि 152 वो आप इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए। तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उसको इसी पैटर्न के ऊपर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर इक्वेशन दी हुई है उसने हमें सोल्यूशन। ये लेंथी पार्ट है, x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। हाँ जी स्टूडेंट, ये एक इक्वेशन दी हुई, आप कहते हैं इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, फैक्टराइजेशन मेथड हर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता। फैक्टराइजेशन मेथड किस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। तो लिहाजा पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मेथड कि अगर आप देखें, ये क्वेश्चन आपके मैंने एज असाइनमेंट भी दिया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वर्क फॉर डे 1 क्लास में, कि आपने इसको कन्वर्ट करना है पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले एलसीएम आएगा स्टूडेंट। एलसीएम इसका क्या आएगा, x प्लस 1 12। याद है वर्क फॉर डे 1 के अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि जब आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने का मेथड क्या होता है कि आप हर डिफरेंट टर्म का जो डिनोमिनेटर है, हर डिफरेंट वैल्यू को आप एज ए एलसीएम में लिख दें। यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 और 12। ये देखिएगा मैं रफ वर्क में लिख रहा हूँ। आपके पास जो एलसीएम बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा x, हर डिफरेंट चीज को लिखना है x, और फिर आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1 और 12, x प्लस 1 और 12 भी आपके पास एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ गया तो आपने इस एलसीएम से क्या करना है, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिएगा x प्लस 1 और 12, और ये देखिएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस x प्लस 1 और 12, ये बन जाएगा x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 12 और 25/12। जिसमें जो एलसीएम बना आपने उसको हर टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप कटिंग कर लें, x को x के साथ, x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ, 12 को 12 के साथ। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, देखिएगा 12 x प्लस 1 का स्क्वायर, देखिएगा एक x प्लस 1 ये, एक x प्लस 1 ये, x प्लस 1 का स्क्वायर और 12 एज इट इज, प्लस 12 x स्क्वायर, 12 एज इट इज, x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x और x प्लस 1। ये देखिएगा 25 को x से मल्टीप्लाई किया, 25x और x प्लस 1 एज इट इज। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, 12 एज इट इज, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ ये देखिएगा क्या किया मैंने, 25x से अंदर मल्टीप्लाई किया, जब 25x से इसको मल्टीप्लाई किया तो 25x किया, 25x 1 ज़ा 25x, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12x किया प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या हो गया, ये आपके पास 24x स्क्वायर प्लस 24x
प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये स्टूडेंट तमाम वैल्यूज को इज इक्वल टू के इस इधर जो वैल्यूज उसको इधर ले आए, इधर लाकर क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि आपने इज इक्वल टू के इस तरफ क्या बनाना है स्टूडेंट 0। ये इस तमाम वैल्यूज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी। तो देखिएगा कैसे, ये देखिएगा स्टूडेंट 24x स्क्वायर, ये देखिएगा 24x स्क्वायर और ये 24x स्क्वायर, ये वाला एज इट इज। इसके साथ जब ये 25x स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25x स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब x वाली वैल्यू प्लस 24x एज इट इज। जब ये 25x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25x और एंड पे कांस्टेंट प्लस 12 एज इट इज इधर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस माइनस 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 करेंगे इसको हम साइन बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 24x माइनस 25x, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाए तो आप पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इतना हमने सॉल्व करके इस इक्वेशन को बनाया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्या मेथड बताया, तो ये कांस्टेंट है 12 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1। ये देखिएगा कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, 12 1 ज़ा 12। अब 12 किस किस टेबल पे जाता है वो लिखें। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। जहन में रखिएगा बनाना क्या है आपने दरमियान वाली वैल्यू, और क्या करके माइनस करके, जो ये कांस्टेंट है वो करके, जो ये कांस्टेंट के साथ जो साइन है वो काम करके आपने, यानी कि माइनस है तो माइनस करके आपने बनाना है दरमियान वाली वैल्यू। दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 बनाना है आपने माइनस करके। ये मैं पेयर लिख रहा हूं, आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना मेरे लिखते लिखते कि कौन सा पेयर ऐसा है कि जिसको हम माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब देखिएगा 12 किस किस टेबल पे जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद 4 के टेबल पे, 6 के टेबल पे और 12 के टेबल पे ये रिपीट हो जाएगा। तो लिहाजा फर्स्ट यही है। जब देखिएगा ये पेयर सिलेक्ट हो गया कि जब मैं 4 और 3 को माइनस करूंगा स्टूडेंट तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। हाउ टू राइट, अब ये देखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज। इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी स्टूडेंट 4, तो पहले 4x, फिर छोटी वैल्यू क्या है आपके पास 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 4x के साथ प्लस का साइन, इधर प्लस है तो इधर प्लस का साइन, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। जब भी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x बनेगा ना। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया आपके पास, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफा विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यू। हाँ जी, पहले फर्स्ट फैक्टर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर सेकंड फैक्टर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू प्लस 3। सोल्यूशन सेट बनाना है अब आपने। सोल्यूशन सेट में मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, पहले आपने लिखना है छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। पहले आएगा -4 फिर आएगा 3, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है और पॉजिटिव वाली बड़ी वैल्यू होती है। ये सॉल्व हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट कि स्टूडेंट ये इक्वेशन दी हुई थी, पहले तो हमने इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 6 और 4 और स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 2 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 3 के ऊपर।
यानी कि पेज नंबर 2 और 3 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और 6th पार्ट ये आपने खुद सॉल्व करने। ये जो 4 पार्ट्स हैं ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपको फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट समझ आ जाए। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट, जो आपको असाइनमेंट दी उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।